सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हम एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं और केवल नए साल में ही नहीं, हम एक नई दशाब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं। और पिछला जो हमारा ईयर है, ये जो 2020 अभी रनिंग ईयर है, काफ़ी इवेंटफुल ईयर रहा। एक तरीके से युग के रूप में आने वाले टाइम में बांटा जाएगा कि कोरोना से पहले की स्थितियाँ और कोरोना से बाद की स्थितियाँ। बहुत सारे स्ट्रक्चर में परिवर्तन रहा, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे रूटीन ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हो, सभी में काफ़ी डिफरेंस हमने देखा। तो आज हम फिर एक महत्वपूर्ण दिवस, एक महापुरुष को याद करने के लिए, जिनका नाम एस रामानुजन, जो गणित के क्षेत्र में अपने आप में एक अद्भुत प्रतिभा थी। सो टुडे द डे ऑफ 22 December we celebrate to mark the legendary mathematician S. Ramanujan, who left this mortal body just at the age of 32 years. मात्र 32 साल की आयु में उन्होंने नश्वर शरीर को छोड़ दिया, लेकिन अपने यश रूपी शरीर से वो आज भी हमारे मध्य में जिंदा है। अपनी अप्रतिम कीर्ति के कारण जो उन्होंने कार्य किए वे हमारे मध्य में सर्वदा रहेंगे। कि इतनी कम आयु के अंदर इतना कार्य करना, जब हम इस पर विचार करते हैं ऐसे महापुरुषों के जीवन पर, तो सहसा ही हमें विश्वास नहीं होता कि वास्तव में इस प्रकार के अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। थोड़ा सा हम उनके जीवन का परिचय देखें तो 1887 के अंदर इरोड के अंदर उनका जन्म हुआ। और आप स्थितियाँ देखिए, घर की स्थिति उनके काफ़ी गरीब थी और 3 साल तक की आयु तक वो बोलना भी नहीं सीख पाए थे। उनके घर वालों को काफ़ी चिंता रहती थी। और लेकिन जब उन्होंने स्कूल जाना आरंभ किया, वे बोलना सीखे, तब भी उनका व्यक्तित्व बाकी बच्चों से काफ़ी अलग था। उनका जो रुचि या इंटरेस्ट क्रिएट होता था वो केवल मैथमेटिक्स के अंदर ही होता था। वो केवल मैथ्स के क्वेश्चन को हल करते थे, केवल मैथ्स को पढ़ते थे। तो धीरे धीरे उनके इस नेचर को उनके जो भी स्कूल टीचर्स थे, प्रधानाध्यापक थे, उन सभी ने ऑब्जर्व किया। और क्योंकि एक विशिष्ट श्रेणी में उन्होंने अपने आप को कन्फाइन कर लिया था, इसलिए अधिक बच्चों से उनकी दोस्ती नहीं हो पाती थी। लेकिन वो स्वभाव से बहुत ही सीधे, सहज और सरल थे और अपने गुरुजनों का, विद्यार्थियों से, सभी से स्नेह का वो व्यवहार या बर्ताव करते थे। यहाँ तक कि जब उनकी प्रतिभा को धीरे धीरे पहचानने का उनके अध्यापकों और प्रधानाध्यापक इत्यादि ने आरंभ किया, तो वे विस्मित हो गए ये देखकर कि वो मात्र 11 वर्ष की आयु के अंदर कॉलेज स्तर के जो बड़े बड़े प्रमेय हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको हल कर देते थे। और 13 वर्ष की आयु तक उन्होंने त्रिकोणमिति पर पूर्ण रूप से मास्टरी प्राप्त कर दी थी, बिना किसी अध्यापक की सहायता से। तो इन सभी चीज़ों को देखकर जो उनके सारे क्लासमेट्स हैं, उनके अध्यापक हैं, वो सभी अपने आप में विस्मित अनुभव करते थे। लेकिन इसका एक नेगेटिव पक्ष ये था कि उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। और मैथमेटिक्स के अंदर भी आप गए तो उनकी एक ये थी कि वो केवल कठिन जो इंट्रिकेट क्वेश्चन होते थे उनको सॉल्व करने पर अधिक ध्यान देते थे, और जो सरल क्वेश्चन है उनको हल करने में उन्हें किसी प्रकार का आनंद का अनुभव नहीं हो पाता था। तो उनके इस नेचर को देखकर उनके प्रधानाध्यापक ने ये कहा कि जो आधुनिक परीक्षा प्रणाली है वो रामानुजन की शिक्षा के मापदंडों के अनुकूल नहीं है। यानी वो जो मैथमेटिक्स में जिस स्टैंडर्ड को क्रॉस कर चुके थे उसका परीक्षण तत्कालीन अध्यापक कर सके, यानी उनके स्तर को भी उन्होंने काफ़ी हद तक पार कर लिया था। तो इस प्रकार जो अद्भुत उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई, तो उनको मैथमेटिक्स के क्षेत्र में तो कई पुरस्कार प्राप्त हुए, लेकिन वो बाकी सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी पिछड़ गए और जीवन में उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गरीबी के आलम ये था कि पेज बचाने के लिए आप उनकी मितव्ययता को देखिए। वी शुड लुक एट हिज फ्रुगैलिटी, दैट कि उन्होंने किस प्रकार से केवल स्लेट के ऊपर लिखना आरंभ किया, क्योंकि उनके पास पेज नहीं थे। तो भाई पेज वो इतने उस पर लिख सके और नए पेज का उपयोग कर सके। तो उनके जीवन से हम ये जो मितव्ययता का एक संदेश है उसको भी उनके जीवन से ग्रहण किया जा सकता है। तो अपने स्कूली जीवन के बाद में जहाँ उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुए मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, जब उनको देखिए, आप एक और चीज़ की चर्चा करना चाहूँगा कि कॉलेज की डिग्री प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि जब वो कॉलेज के लिए आगे गए, पढ़ने के लिए गए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ, कुंभकोणम क्षेत्र के अंदर गए,
तब एक बड़े आश्चर्य की ये बात देखेंगे कि कॉलेज के अंदर भी उनका जो रवैया था वो यही रहा कि उन्होंने अपने बाकी सब्जेक्ट्स को तो कभी टच ही नहीं किया, वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे और इस कारण से वे उस स्तर पर फेल होते गए। और मैथमेटिक्स के अंदर भी जैसे कि उनकी प्रवृत्ति थी कि जो इंट्रिकेट क्वेश्चन होते थे उन्हीं को हल करने पर वो अधिक बल देते थे। तो इस प्रकार जब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें और इसी मध्य में उनका बहुत ही कम आयु में विवाह भी हो गया, तो परिवार को चलाने के लिए भी उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तब आप देखिए कि जब भी आप महापुरुषों की जीवनी को पढ़ते हैं तब हमें एक चीज पाते हैं कि कोई ना कोई उनके जीवन में एक गुण वरदान बनकर आता है। तो उनकी लाइफ में भी वी कैन सी अ टर्निंग पॉइंट दैट 1910 के अंदर उनकी मुलाकात है वो एक महान मैथमेटिशियन वी रामास्वामी से होती है और वी रामास्वामी उनकी प्रतिभा को देखकर काफ़ी प्रभावित होते हैं और वो उन्हें छात्रवृत्ति लेने में सहायता करते हैं और मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर उनका शोध कार्य भी आरंभ होता है और यहाँ से उनके शोध को एक नई दिशा मिली, उनको एक सहायता भी मिली छात्रवृत्ति के रूप में। तो वो अपना कार्य निरंतर करते जा रहे थे, लेकिन फिर भी अभी तक उनकी जो आर्थिक कठिनाइयाँ है वो अपने आप में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। वे अपने कार्य को और आगे बढ़ाना चाहते थे और उस समय उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने अपने जो शोध पत्र है वो आप देखिए कि बाहर भेजे, इंग्लैंड भेजे, लेकिन उनके शोध पत्रों को, उनकी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई नहीं था। देखिए एक आवरण को भी देखा जाता है, तो उन जो शोध पत्र वो भेजते थे तो वो इस प्रकार से पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं होते थे, एक निर्धारित प्रारूप में नहीं होते थे। तो उनके जो शोध पत्रों को है वो वहाँ के जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऑफिसर, उन्होंने ऐसा लगता है कि कभी छुआ ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। लेकिन फिर अब उनके जीवन का एक सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट इज नाउ कमिंग इन हिज लाइफ दैट प्रोफेसर हार्डी ने जब उनके रिसर्च पेपर्स को देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि जब उनके पेपर्स का उन्होंने अध्ययन किया तो उनको लगा कि वो एक अपने आप में दुर्लभ व्यक्तित्व है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में और वो कई प्रकार से मार्किंग करते थे। तो उनकी मार्किंग का क्राइटेरिया ये था कि वो किसी मैथमेटिशियन को 100 में से 35, 40 या मैक्सिमम 60 से ऊपर उनका मूल्यांकन नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने जब रामानुजन की प्रतिभा को देखा, उनके प्रमेयों को देखा, तब वो बहुत ही प्रभावित हुए और वो मन ही मन उनको 100 में से 100 नंबर के योग्य, 100 आउट ऑफ 100 के योग्य समझते थे। तो प्रोफेसर हार्डी जैसा उस समय का सबसे विद्वान जो प्रोफेसर है उनको भी ये लगा, जो उस समय बहुत रिनाउंड थे, अपने आप में बहुत इलस्ट्रियस पर्सन थे, उनको भी लगा कि वो अपने आप में एक मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक दुर्लभ हीरा है। तो उन्होंने उन्हें इंग्लैंड बुलाने का प्रयास किया। अब क्योंकि रामानुजन है वो कई प्रकार धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए थे, उनके सामने कुछ फाइनेंशियल हर्डल्स भी थी, तो उन्होंने एक तरीके से इंग्लैंड जाना पोस्टपोन किया। लेकिन प्रोफेसर हार्डी सफल हुए और अपने प्रयासों से उन्होंने रामानुजन को वहाँ पर बुलाया और रामानुजन को वहाँ पर बुलाने के बाद में उन्होंने कई प्रकार के शोध कार्य किए। प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उन्होंने कार्य किए। रात दिन ऐसा लगता था कि वो मैथमेटिक्स को ही खा रहे हैं, मैथमेटिक्स को ही पी रहे हैं, मैथमेटिक्स को ही सोच रहे हैं। एक पैशन था उनके अंदर, ड्रीम था एक, कि एनी टाइम वो मैथमेटिक्स का अध्ययन करते थे और उनकी अपनी जो कुलदेवी है उनके प्रति एक विशिष्ट श्रद्धा थी। और जब उनको लोग पूछते थे कि बिना पढ़ाए बिना लिखाए इस प्रकार के जो व्यूज है, ये विचार है, ये फॉर्मूलाज है, आखिर उनमें क्रिएट कैसे होते हैं, तब वो कहते थे कि ये सब उनकी कुलदेवी का आशीर्वाद है। तो इतना उनका अध्यात्म के प्रति भी झुकाव था और वो कहते भी थे कि उनके गणित के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है यदि वो किसी न किसी रूप में अध्यात्म से न जुड़ता। तो ये भारतीय परंपरा की एक विशेषता रही है कि हम चाहे साइंस के क्षेत्र में जाए, चाहे हम मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जाए, चाहे हम फिलोसॉफी के क्षेत्र में जाए, वियर एवर वी गो, हम अपने आप को अध्यात्म से हमेशा जुड़ा हुआ पाते। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अध्यात्म का एक बहुत ही गहरा प्रभाव रहता है। तो वहाँ पर भी वो एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते थे। बीमार पड़े तो उस समय भी उनके जो रूल्स रेगुलेशन थे
तो डॉक्टरी सलाह पर भी उन्होंने उसको त्यागा नहीं और वहाँ पर भी वे काफ़ी बीमार रहने लगे। और इसी बीच में उन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत अनुपम कार्य किए। और ज़ीरो और इन्फिनिटी यानी शून्य और अनंत, इन संख्याओं से उनका विशेष लगाव था और इन दोनों चीज़ों को लेकर वो अपना भिन्न प्रकार का बहुत सारा अध्ययन का कार्य करते रहते थे। और आप देखते भी है कि एक संख्या को जादुई संख्या कहते थे, वो रामानुजन नंबर कहा जाता है, जिसको 1729, जिसके अंदर दो अलग अलग संख्याओं, ये शायद स्मॉलेस्ट नंबर है जहाँ दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब का जोड़ किया जाता है। तो उन्होंने वो इस प्रकार से बताया हमें कि 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब बराबर 1 क्यूब प्लस 12 का क्यूब। तो इस प्रकार से वो हर समय प्रयास करते थे नंबर्स के साथ में एक प्रकार का उनका गेम था, नंबर्स के साथ में वो खेलते थे। और इसी कारण उनके देखिए उन्होंने अपनी हेल्थ की भी बहुत उपेक्षा की और जब वो इंग्लैंड के अंदर अस्वस्थ रहने लगे तो वो पुनः भारत आए। भारत आने के बाद भी उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा, लेकिन उनकी जो हेल्थ है वो दिन प्रतिदिन डिके होती जा रही थी, वो निरंतर शरण हो रही थी और उस समय क्षय रोग का कोई इलाज भी नहीं था और विटामिन इत्यादि की भी डेफिशिएंसी उनकी बॉडी के अंदर बहुत अधिक हो गई थी और वो अपने नियम रूल्स रेगुलेशन को उस समय भी नहीं छोड़ते थे। बहुत धार्मिक और श्रद्धावान व्यक्ति थे। तो ऐसे महान, ऐसे अनपैरेल्ड, जिसको हम पर्सन नहीं कह सकते, उनके जो कार्य है, उनकी जो शैली थी, उनके कारण से कह सकते हैं कि ही वाज ए अनपैरेल्ड एंड रिनाउंड पर्सन। तो वो एक अद्वितीय और इतने प्रसिद्ध अपने आप में व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं जब व्यक्ति में इस प्रकार के गुणों का समावेश हो जाता है। और आप इस चीज़ को जब गौर से देखेंगे कि इतना कोई व्यक्ति मात्र 32 ईयर्स की एज में, हाउ कैन ए पर्सन बिकम सो अनपैरेल्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो वी फील एंथ्रॉल्ड टू सी हिज डीड्स कि कोई भी व्यक्ति आखिर इतना कार्य किसी एक सब्जेक्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं। और आपको इस चीज़ को जानकर और भी आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के अंदर सदस्यता मिलना तो अपने आप में एक उपलब्धि, अचीवमेंट मानी जाती थी, लेकिन वो आज भी अब तक के सबसे युवा व्यक्ति है जिनको ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के अंदर ये सदस्यता मिली। और ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर उन्होंने जो कार्य किया, वहाँ पर रहकर भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और एक सुखद आश्चर्य की बात हुई 1976 के अंदर जब उनके द्वारा किए गए कार्य किसी एक कॉपी के अंदर किए हुए मिले, लगभग 100 पन्नों की, और उसके अंदर उन प्रमेयों को सुलझाने के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 3900 प्रमेय के करीब उन्होंने संकलन किया था। और उन 100 पन्नों के अंदर जो कुछ उन्होंने लिखा, उसको ये सब चीज़ इतनी टेंगल्ड लगती है कि उनको सुलझाना आज भी, आज के गणितज्ञों के लिए भी बहुत ही मुश्किल का कार्य रहा है। तब आप सोचिए, हम ये इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने 32 इयर्स की एज में इतना कार्य कर लिया, यदि ऐसी महान विभूति अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करते तो उनके कार्यों का क्या स्तर होता, उसके बारे में सोचना या चिंतन करना भी हमारे बस की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि उनमें एक ऐसा नेचुरल टैलेंट था जो कि हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट जो समझाने के बाद भी आज की युवा पीढ़ी को भी, जहाँ इतने सारे और भी रिसोर्सेज है, वी कैन सर्च ऑन गूगल्स, वी हैव लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स, वी हैव टैलेंटेड टीचर्स, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, तो उन सभी के बावजूद भी जहाँ हमारे लिए इतना कठिन रहता है मैथमेटिक्स को समझना, तो जो रामानुजन ने बिना किसी की सहायता के अपने मन से जो इतना गणित के क्षेत्र में कार्य किया, वो अपने आप में अद्भुत है। और आज भी बहुत सारी चीज़ में, क्रिस्टल विज्ञान के क्षेत्र में उनके प्रमेयों का यूज़ किया जा रहा है और यहाँ तक कि और भी कई क्षेत्रों के अंदर जो उनके प्रमेय हैं उनका बहुत ही उपयोग किया जा रहा है। आने वाले क्षेत्र के अंदर आशा है कि और भी अधिक उनके कार्यों का फैलाव होगा और जो रामानुजन की प्रसिद्धि है वो और भी, उनकी कीर्ति चारों ओर प्रसारित होगी। तो आप सभी
हमने रामानुजन के बारे में और उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में सुना, क्योंकि वर्तमान के अंदर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही संभव है जिसके माध्यम से हम कनेक्ट होके जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। और हमें इस प्रकार के जो दिवस आए उसके अंदर महान जो व्यक्तित्व है, महान विभूतियाँ आए, उनको याद करना चाहिए कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का यही सबसे बड़ा साधन है कि उनके कार्य है, उनके जो अच्छे कार्य है वो अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचे। तो आप सभी लोग अपने घर पर सुचारू रूप से अपने अध्ययन को जारी रखें और आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आने वाला जो दशाब्दी है, जो आने वाली डिकेड है, वो आपके लिए बहुत ही शुभ एवं मंगलदायक सिद्ध हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।